हेलो एंड वेलकम बैक। जैसा हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि एक डिक्शनरी को हमने किसी एक फाइल के अंदर राइट किया था। सो दिस वाज द प्रॉब्लम, प्रीवियस प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब जो अपडेटेड प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि किसी एक फाइल में आपका डिक्शनरी राइट है, डिक्शनरी के कंटेंट लिखे हुए हैं, या फिर ये कह लीजिए किसी एक फाइल में डिक्शनरी के कंटेंट प्रेजेंट है। अब आपको उस कंटेंट को रीड करना है और रीड करने के बाद आपको एक नई डिक्शनरी क्रिएट करना है। सो ये हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारी एक फाइल है, ये हमारी फाइल है जैसा test.txt। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा इस तरह से कंटेंट है, A कॉलन हाई, B कॉलन हेलो, C कॉलन 1 एंड D कॉलन 1 2 3। हमारा ये कंटेंट है। अब इस कंटेंट को आपको क्या करना है, एक डिक्शनरी में कन्वर्ट करना है। कैसे कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। ठीक है, पहले चीज़, आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर, आप पहले इसको ट्राई कीजिए और ट्राई करने के बाद कोशिश कीजिए, और फिर अगर नहीं होता तो मेरे वीडियो को रेफ़र कीजिए। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप पॉज कीजिए। पहला है फाइल को ओपन कीजिए। ठीक है, मैंने फाइल को ओपन कीजिए। सबसे पहले मुझे लगता है कि एक डिक्शनरी क्रिएट कर लीजिए। मैंने एक एम्प्टी डिक्शनरी क्रिएट कर ली। ठीक है, नेक्स्ट दूसरी अप्रोच ये है कि पहले आप दूसरा तरीका, देन नेक्स्ट स्टेप इज फाइल को ओपन कर लीजिए। सो मैंने फाइल को ओपन कर लिया। राइट, मैंने फाइल को ओपन कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज आप फाइल को वन बाय वन रीड करते चलिए, या फिर पूरी फाइल को चलिए एक ही बार में रीड कर लेते हैं। ठीक है, सो मैं इसको कह देता हूँ और मैं यहाँ पे फाइल पॉइंटर को क्लोज करता हूँ क्योंकि मेरे पास पूरा कंटेंट आ गया और मैं चाहूँ इसको क्लोज कर सकता हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये हो सकता है कि लेट्स से मेरी फाइल लेट्स से 1 TB की है, 100 GB की है, देन उस केस में क्या करूँ। तो उस केस में यह है कि आप पूरी फाइल को एक साथ मत रीड कीजिए, फाइल को लाइन वाइज लाइन रीड कीजिए और लाइन वाइज लाइन रीड करने के बाद में उसके कंटेंट को पार्स कीजिए और उसको डिक्शनरी में ऐड कीजिए। ठीक है, सो अब मैं क्या करता हूँ, पहले आप चलो प्रिंट करके देख लेते हैं हमारा कंटेंट क्या आया है। तो सो हमारा कंटेंट ये है। अब क्या करते हैं, एक एक को हम उठाते हैं। फॉर आई इन, ऐसा कीजिए, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, फॉर लाइन इन लाइन्स। ओके, अब मैं क्या कर, नेक्स्ट थिंग इज आप लाइन को स्प्लिट कर दीजिए। ठीक है, लाइन डॉट स्प्लिट, किसके बेसिस पे, मैं इसको स्प्लिट करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ कॉलन। ठीक है, सो दिस इज माय की एंड दिस इज माय वैल्यू। ठीक है, चलिए मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ कि मेरा कोड क्या सही है ये। ठीक है, जस्ट मिनट, छोटी सी गलती है, वो ये है, मैंने कोडिंग मिस्टेक है। ठीक है, देखिए इतना तक तो मेरा कोड सही है। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूँ नेक्स्ट, अब एक, चलिए अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, मेरी डिक्शनरी है। ठीक है, मैं इसको कर सकता हूँ माय डिक्शनरी में की, दिस इज की इक्वल टू वैल्यू, मैं इस तरह से इसको असाइन कर सकता हूँ। ठीक है, नाउ ये मेरी डिक्शनरी पॉपुलेट हो गई। पर अभी देखिए एक गलती है, स्लैश एन नहीं आना चाहिए। ठीक है, मेरी ओरिजिनल डिक्शनरी में स्लैश एन नहीं था। अब इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, चलिए इसको हम इस तरह से कर सकते हैं,
वैल्यू डॉट रिप्लेस, ये मेरी वैल्यू मेरी स्ट्रिंग है, स्लैश एन इक्वल्स टू दिस वन। ऑल राइट, just a minute, value dot replace slash n with empty character, ये मैं इसको कह सकता हूँ। चलिए अब मैं देखता हूँ मेरी डिक्शनरी क्या है। ऑल राइट, सो मेरी अपडेटेड डिक्शनरी ये है।